माई सेल्फ हसन। आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो की। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है CGL CHSL रेलवे के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डायलिसिस इज यूज्ड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। जो डायलिसिस की प्रोसेस होती है वो किस ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए की जाती है। तो जो डायलिसिस होती है आपने सुना होगा, डायलिसिस किन पेशेंट की होती है, जिन पेशेंट की जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है, किडनी ख़राब हो जाती है, उनमें डायलिसिस की प्रोसेस होती है। तो किस में होता है? किडनी फेल्योर में। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो किसको डिस्ट्रॉय करने में यूज होते हैं? वो यूज होते हैं इंसेक्ट को, क्योंकि इंसेक्ट के लिए एक वर्ड और यूज होता है पेस्ट। पेस्ट इंसेक्ट के लिए वर्ड यूज होता है और पेस्टिसाइड्स वहीं से आया है। तो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए? इंसेक्ट। जो क्रॉप में इंसेक्ट लग जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन इन एड्स, मम्स एंड पोलियोमाइलाइटिस। जो पोलियोमाइलाइटिस है, एड्स है और मम्स, इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें जो एक कॉमन फीचर यहाँ लिखा गया है, पहला है ऑप्शन यंग चिल्ड्रन गेट अफेक्टेड मोस्ट रेयरली। नहीं, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। नो इफेक्टिव वैक्सीन, नहीं, इफेक्टिव वैक्सीन तो है क्योंकि मम्स की और पोलियो की वैक्सीन है। दीज आर कॉज्ड बाई वायरस। हाँ, ये जो तीनों डिजीज़ होती हैं वो वायरस से होती हैं। जैसे एड्स होती है वो होती है HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। मम्स होती है वो होती है पैरामिक्सो वायरस से। और जो पोलियोमाइलाइटिस होती है वो होती है पोलियो वायरस से। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन्स को कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है? तो वो होता है पैप्सिन होता है। वो क्या करता है? प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, ट्रिप्सिन। और ये कहाँ होता है? पैप्सिन। और पैप्सिन कहाँ होता है? ये होता है स्टोमक में पाया जाता है। नेक्स्ट है द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द मैन रिजल्ट इन। जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है मैन में तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाएगी? क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन के अंदर होता है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? ब्लड की। तो ऐसे पेशेंट में क्या पाया जाता है? एनीमिया पाया जाता है, कमी ऑफ ब्लड की कमी। नेक्स्ट है प्रोटीन विच रेंडर्स अ सेल लेस ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ वायरस इज कॉल्ड। मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो क्या करती है? लेस ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ वायरस। ऐसी एक प्रोटीन जो वायरस के अटैक को प्रिवेंट करती है, वो क्या होती है? वो होती है इंटरफेरॉन्स। कुछ इस टाइप के होते हैं इंटरफेरॉन्स। और ये इंटरफेरॉन्स होते क्या हैं? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, इनसे निकलते हैं ये इंटरफेरॉन्स। और जो नई सेल्स होती हैं जिनमें इन्फेक्शन नहीं होता है उन्हें क्या करती हैं? स्टिमुलेट करती हैं कि क्या आने वाला है? वायरस का इन्फेक्शन आने वाला है, आप अपने आप को और मजबूत कर लीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, जिससे क्या हो, अदर वायरस का इन्फेक्शन ना हो पाए। नेक्स्ट है हीमोफीलिया इज मोस्टली एसोसिएटेड विद। जो हीमोफीलिया है वो किससे एसोसिएटेड है? वो एसोसिएटेड है रॉयल फैमिली से, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में ये सबसे पहले देखा गया। क्वीन विक्टोरिया जो थी उसकी फैमिली में सबसे पहले देखा गया था हीमोफीलिया में क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स ईच डे डू आवर हार्ट वाल्व ओपन एंड क्लोज नॉर्मली। मतलब एक पूरे दिन में एक नॉर्मल पर्सन के जो हार्ट के बॉल्व्स हैं वो कितने बार ओपन होंगे और कितने बार क्लोज होंगे? तो वो होते हैं अप्रॉक्स 1 लाख टाइम्स। नेक्स्ट है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ मैन। जो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है मैन का वो कितना होता है? वो होता है 80/120। ये ज़्यादा ठीक लिखना है, ठीक सही है 120/80, क्योंकि ऊपर हम लिखते हैं सिस्टोलिक और नीचे लिखते हैं डायस्टोलिक। तो मतलब अगर ऑप्शन कोई नहीं है तो हमें मानना होगा यही, वरना सही लिखने का तरीका ये है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
शुगर केन प्लांट आर यूजली प्रोपगेटेड बाई वेजिटेटिवली मीन्स बिकॉज जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, वो वेजिटेटिवली प्रोपगेट करता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, उसमें सीड्स नहीं आते हैं, सीड्स नहीं आते हैं। तो क्या है, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी सीड्स, कोई सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट है द पिगमेंट इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है? वो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। एक क्लोरोफिल पिगमेंट है, कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो राइजोबियम होता है वो सिम्बायोटिक होता है, सिम्बायोटिक। और फ्री लिविंग होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको फोटो दिखाया गया है ब्लू ग्रीन एल्गी का। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट या घी वाई। जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें? सॉलिड घी में या सॉलिड फैट में। वो किसकी हेल्प से? तो वो होता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। Ni निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट है हमारा अ ड्रग विच हेल्प इन कंट्रोलिंग फीवर इज। फीवर को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है? वो होती है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल यूज की जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोगैस। बायोगैस के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो पहला जो ऑप्शन है मिक्सचर ऑफ गैसेस फ्रॉम वोल्केनोस, नहीं, ऐसा नहीं है। वोल्केनो से रिलीज होने वाली गैस का मिक्सचर नहीं। गैस प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टेन क्रूड ऑयल वेल्स, ये भी नहीं है। गैस प्रोड्यूस बाई इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ बायोमास। इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ बायोमास से मतलब क्या निकलता है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह निकलती है। गैस प्रोड्यूस्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ बायोमास, हाँ ये ऑप्शन सही है। जो बायोमास होता है उसका जब फर्मेंटेशन होता है तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, मतलब बायोगैस निकलती है। मेनली मीथेन होती है, इसमें मीथेन होती है बायोगैस में, CH4। इसका कंट्रीब्यूशन होता है 60% अप्रॉक्स। नेक्स्ट है एस्पार्टेम इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड बाय डायबिटिक पेशेंट एज अ स्वीटनिंग एजेंट। इट्स बिलोंग्स द क्लास ऑफ। मतलब जो एस्पार्टेम होता है उसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है आर्टिफिशियल शुगर। ये NCERT का क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल शुगर। और ये मतलब शुगर के जो पेशेंट होते हैं वो यूज करते हैं इसे, क्योंकि इसमें क्या एनर्जी नहीं होती है, एनर्जी नहीं होती, कैलोरीफिक वैल्यू इसकी नहीं होती है। तो डायबिटिक पेशेंट इसे यूज करते हैं। आर्टिफिशियल शुगर इसका नाम है। और ये मतलब एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का पेप्टाइड है। और पेप्टाइड में भी क्या है? डाईपेप्टाइड। डाईपेप्टाइड। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 सिक्रीशंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3 इन रिगार्ड टू इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सोर्स ग्लैंड टू द साइट ऑफ एक्शन। मतलब जो 3 क्या है, मतलब इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा कौन सा है जो मतलब डिफरेंट है बाकी 3 से? इन दी मतलब किस चीज़ में? मतलब उसके बनने किस ग्लैंड में वो बन रहा है और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इस चीज़ में। तो ऐसा कौन सा होता है? तो ऐसा बाइल होता है, वाइल। क्योंकि बाइल फॉर्म कहाँ हो रहा है? फॉर्म हो रहा है लीवर में। और स्टोर कहाँ हो रहा है? स्टोर हो रहा है गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर। बाकी किसी और ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द ट्रू अबाउट वायरस विदाउट एक्सेप्शन। वायरस के लिए ऐसा कौन सा सही है बिना किसी एक्सेप्शन के? पहला ऑप्शन है दे कंटेन अ कोर ऑफ RNA। ऐसा नहीं होता है, DNA वायरस भी होते हैं। दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, हाँ लेकिन ये सही नहीं है। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट तो करते हैं लेकिन मतलब विदाउट एक्सेप्शन ऐसा नहीं है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पर ये मतलब ऐसा नहीं है जो वायरस को फुल्ली एक्सप्लेन करता हो। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन हॉस्टल, ये बिल्कुल सही बात है। जो वायरस होते हैं वो अगर
हॉस्ट सेल के बाहर होंगे तो वो इनएक्टिव होंगे। जब हॉस्ट सेल के अंदर जाएंगे तभी वो रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी नंबर को बढ़ाएंगे। तो क्या है, वायरस जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं ओनली हॉस्ट सेल के अंदर। नेक्स्ट हमारा है हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन और इसमें क्या होता है, Fe+2 आयरन पाया जाता है। Fe+2 फॉर्म में होता है आयरन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर फाउंड टू बी बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स बिकॉज। जो नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं वो अच्छे होते हैं केमिकल फर्टिलाइजेशन से। क्यों? केमिकल फर्टिलाइजर्स आर लेस प्रोडक्टिव। हाँ, ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन ये ऑप्शन फिलहाल ठीक नहीं है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज करके मतलब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अप टू एक लिमिट तक। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मोर प्रोडक्टिव, ऐसा भी नहीं, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यूज करोगे तो प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा क्या होगा कि वो ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें जो बाहरी केमिकल्स हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजर हैं, वो यूज नहीं होते। तो क्या होता है, उसमें जो डिजीज़ कॉजिंग प्रॉपर्टी होती हैं जो ह्यूमंस उसे कंज्यूम करते हैं वो कम होती हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सस्टेन द सॉइल प्रोडक्टिविटी। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को सस्टेन रखते हैं, उसे बेकार नहीं करते। और केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज डाइजेस्ट देयर फूड बिफोर इट एक्चुअली एंटर्स द ऑर्गेनिज। मतलब इस क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं बॉडी के बाहर, और बाहर फूड डाइजेस्ट हो जाता है और फिर क्या करते हैं, उस डाइजेस्ट फूड को इनगल्फ कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ऐसा किस में पाया जाता है? ऐसा पाया जाता है फंजाई और बैक्टीरिया में, और मेनली फंजाई में होता है। ऐसा मेनली होता है फंजाई में। नेक्स्ट है द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन अ नॉर्मल पर्सन में हार्ट रेट होती है 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म इज रिफर टू एज। जो मेटाबॉलिज्म होती है वो क्या इन्वॉल्व करती है? तो मेटाबॉलिज्म में होता है दोनों चीज़ें होती हैं, एक तो कैटाबॉलिज्म होता है और प्लस एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसमें कुछ चीज़ें टूट भी रही हैं, कुछ चीज़ें बन भी रही हैं, तो दोनों चीज़ें आती हैं। तो सिंथेसिस एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। द एंजाइम आर बेसिकली। जो एंजाइम होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, मेनली प्रोटीन होते हैं। फ्यू एक्सेप्शन है, जैसे राइबोजाइम होता है, राइबोजाइम ये एक्सेप्शन है, ये आरएनए होता है, ये प्रोटीन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा वाई डीथ ऑफ फिश इज मोर कॉमन ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। इट इज बिकॉज ऑफ। जो डीथ ऑफ फिश होती है, कोई पॉन्ड है उसमें जो मछली है उसकी जो डेथ हो रही है वो क्या होती है, वो समर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू विंटर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब गर्मी होती है तो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में, वो कम हो जाती है। तो क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, फिश को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती प्रॉपर, जिससे उनकी डेथ होने लगती है। थैंक यू। आज की वीडियो में हमारा इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।